हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 समाकलन की प्रश्नावली 7.5 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का हल, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन कराया था। तो जिसने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, लिखा यक्स अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में लिखा एक्स प्लस 2। तो देखो हम इसको लिख लेंगे, आई बराबर समाकलन का चिन्ह यक्स अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो हमने आपको बताया था ये कौन सी परिमेय भिन्न है, यानी कि आंशिक भिन्न है। तो इसका समाकलन किस प्रकार करेंगे, तुम लिखेंगे ये जो तुम्हारा पूरा है, क्या लिखेंगे इसको हम यक्स बट्टे, यानी कि इसको हल करेंगे। पहले इसको सीधा हल नहीं कर सकते हैं, तो हमने कल बताया था आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो लिखेंगे एक्स बट्टे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर, तो देखो यहाँ पे एक्स माइनस 1 एक घात का पुनरावृत्ति हुई है, दो स्क्वायर मतलब दो बार आया है। इसको हम लिखेंगे ए बटे एक्स माइनस 1 प्लस बी बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स माइनस 2 समीकरण 1 हो जाएगा। तो हमने आपको कल बताया था कि आंशिक भिन्न किस प्रकार बनाते हैं, उसी टॉपिक पर यह सवाल है। तो देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे ए बी सी के मान निकालने होते हैं जो यहाँ पे मानते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लासा लेंगे और लासा आएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, तो ये कट जाएगा। तो इधर बचेगा तुम्हारा यक्स, यानी यक्स बराबर इधर आएगा ए, एक एक्स माइनस 1 है, लासा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा तो आ जाएगा एक्स माइनस 1 और आएगा एक्स माइनस 2 प्लस इसी बात बी देखो ज़्यादा, यहाँ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरा लासा लगेगा तो आएगा एक्स माइनस 2 केवल प्लस सी, इसके साथ में तुम्हारा एक्स माइनस 2 कट जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ए बी सी के मान कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको बताया था सीधे मान निकालना। तो यहाँ देखो सीधे मान ए का नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स माइनस 1 यहाँ लिखा है, ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ बी का मान और सी का मान तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे हमने कल की मैथड में आपको बताया था। लिखेंगे फॉर बी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। हमने बताया था बी के नीचे जो गुणनखंड होता है उसके बराबर 0 करते हैं, या एक्स माइनस 1 बराबर 0 होगा, मतलब एक्स बराबर 1 आ जाएगा तुम्हारा। एक्स मान 1 समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ आएगा 1 बराबर, यहाँ पे हम बी का निकाल लेते हैं, देखो एक्स माइनस 1 0, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का मान है 1 माइनस 2, तो माइनस का 1 बचेगा, मतलब हो जाएगा बी गुणते माइनस का 1 प्लस सी वाला तुम्हारा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तुम्हारा 0 है। तो यानी कि जो बी का मान आएगा वो आएगा तुम्हारा माइनस का 1 मान आ गया। इसी बार लिखेंगे हम फॉर सी। तो देखो सी के लिए उसके नीचे गुणन करें तुम्हारा एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 आएगा, तो एक्स बराबर तुम्हारा हो जाएगा 2। तो एक्स बराबर 2 समीकरण 2 में रखते हैं, तो ये आएगा 2 बराबर एक्स माइनस 2 ए में 0 हो गया, बी में 0 हो गया, मतलब सी का मान देखो क्या निकल गया, सी गुणते एक्स का मान 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 में 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, मतलब जो तुम्हारा सी का मान आएगा वो तुम्हारा 2 आएगा। तो ये होगा तुम्हारा सी का मान। हमको अभी बी का मान पता चल गया और सी का मान, अभी ए का नहीं पता गया, उसके लिए क्या करेंगे, इनको गुणा कराना पड़ेगा। देखो इधर यक्स है तो ये यक्स बराबर इधर गुणा कराएंगे, तो ए रहेगा बाहर, एक्स कराएंगे तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस 2, इसी का यहाँ पे बी एक्स माइनस का 2b प्लस यहाँ पे सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। अब देखो क्या करेंगे, अंदर गुणा करा लेंगे, तो यहाँ एक्स बराबर देखो यहाँ ए एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर होगा, मतलब ए प्लस सी साथ में कर लेंगे हम और एक्स स्क्वायर साथ में कर लेंगे। इसी बात देखो जरा प्लस यहाँ पे वो तुम्हारा माइनस का 3x और यहाँ पे होगा बी एक्स और यहाँ पे होगा तुम्हारा माइनस का 2cx, मतलब यहाँ पे माइनस 3a आएगा, यहाँ तुम्हारा प्लस का b आएगा, एक्स वाई पर देखते हैं यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, c आएगा, तो गुणा भी होगा c का ना, x आएगा। इसी अक्षर पर देखेंगे तो अक्षर पर कितना होगा, यहाँ पे 2a होगा, यहाँ पे माइनस का 2b होगा, यहाँ पे प्लस का c होगा। तो जब गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर घात वाले एक साथ करेंगे, यक्स घात वाले एक साथ, अचर घात वाले एक साथ करेंगे। अब हम तुलना कराएंगे, हमको निकालना किसका मान है, ए का। तो देखो ए प्लस सी इसी में दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर पद है नहीं, तो लिखेंगे ए प्लस सी बराबर 0।
जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड में कोई पद नहीं है तो उसका गुणांक होगा तुम्हारा 0। ए प्लस सी 0, हमको निकालना किसका मान, ए का मान, तो ए बराबर तुम्हारा आ जाएगा माइनस का सी। सी का मान निकाल चुके हैं 2, तो मतलब ए का मान तुम्हारा माइनस का 2 आ गया। तो ये आ गया तुम्हारे मान निकाल के ए बी सी के। ए का मान तुम्हारा 2, सॉरी ए का मान -2, बी का मान -1, सी का मान 2। इसके मान रखेंगे समीकरण 1 में। हमारे पास समीकरण 1 तुम्हारा जो था इसमें रखेंगे, आएगा x अपान x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2 बराबर ए का मान तुम्हारा -2 अपान x - 1 प्लस बी का मान -1 अपान x - 1 का होल स्क्वायर प्लस सी का मान 2/x - 2। तो तुम्हारा सवाल देखो क्या बन के आएगा, सवाल बन के आएगा तुम्हारा आई बराबर समाकलन के चिन्ह ए का मान तुम्हारा है -2 उसके बटे तुम्हारा रहेगा x - 1 dx। अलग अलग सब पद कर देंगे। माइनस बी का मान 1, तो 1 अपान x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस सी का मान 2 बाहर कर देंगे कांस्टेंट 1 अपान x - 2 dx। यानी कि जो तुम्हारा क्वेश्चन दिख रहा है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ए था यहाँ बी तो सी, तो हमने ए बी सी मार्क दिया। आप करा देंगे समाकलन, तो देखो क्या आएगा, ये -2 कांस्टेंट है, 1 अपान एक्स का समाकलन होगा लाग एक्स, मतलब लाग एक्स की जगह x - 1 माइनस इसका समाकलन कैसे कराएंगे, एक्स की जगह -2 होगा ऊपर जा करके, तो एक्स -2 प्लस 1 -1 नीचे आ जाएगा तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का, और यहाँ इसका समाकलन आएगा 1 अपान x - 1 प्लस का ये 2 कांस्टेंट लाग हो जाएगा तुम्हारा x - 2 प्लस का c। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या है, आंशिक भिन्न के आधारित क्वेश्चन को पहले आंशिक भिन्न बनाना है, और जो वहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे ए बी सी उनको हल कर लेना है, यानी उनको मान निकाल लेना है, फिर उसी सवाल में ए बी सी के मान रख देना है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रूप में देखो इस प्रकार बन जाता है। 3 पद बन गए, अब तीनों पद का हमको समाकलन कर देना है तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। तो आपका प्रश्न नंबर 9 है 3x + 5 पूरे बटे लिखा है x³ - x² - x + 1। तो देखो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे आई बराबर समाकलन का चिन्ह ऊपर तुम्हारा 3x प्लस का 5 पूरे बटे, देखो यहाँ पे हम 4 पद हैं तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे। पहले वाले 2 पदों में x² कॉमन है तो यह हो जाएगा x² ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा x - 1, दूसरे में -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 1 dx। अब पूरे से x - 1 कॉमन है, x² - 1 आएगा एक ब्रैकेट में, x² - 1 तो क्या बनेगा 3x प्लस का 5 पूरे बटे तुम्हारा रहेगा x - 1 पूरे से कॉमन, यहाँ बचा x², यहाँ बचा -1 dx। तो देखो ये x² - 1 मतलब 1 को 1 का स्क्वायर, a² - b², इसको भी दोबारा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखो जरा, अपान ये x - 1 लिखा रहेगा, ये a² - b², तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी यानी x + 1, और एक क्वेश्चन में a - b मतलब x - 1, तो ये x - 1 एक लिखा है तो स्क्वायर हो जाएगा dx हो जाएगा। मतलब कि जैसा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 था पुनरावृत्ति वाला, वही ये भी बन गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे 3x - 5 1 x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 बराबर a बटे x - 1 प्लस b बटे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटे x + 1। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब क्या करते हैं, लासा लेते हैं। लासा तुम्हारा यही आएगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, तो लासा दोनों पर कट जाएगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 3x - 5 बराबर यहाँ आएगा a का आएगा x - 1 और आएगा x + 1 प्लस b, यहाँ पे x - 1 कट जाएगा पूरा x + 1 आएगा प्लस c, यहाँ पे x + 1 कट जाएगा, आएगा x - 1 का होल स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा समीकरण 2। आप क्या करते हैं कि मान निकालते हैं ABC के। देखो यहाँ पे हमने बताया था जिसमें घातें ज़्यादा होती हैं उसका मान निकलता है, एक घात का नहीं निकलेगा। जब सेम होती है पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ पुनरावृत्ति होती है b का मान निकलेगा फॉर b, तो b का गुणांक तुम्हारा है x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसके अलावा 0 करेंगे या होल स्क्वायर 0 स्क्वायर खत्म, यानी x मान कितना आएगा 1 आएगा। तो x मान एक समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ 3 गुणते 1, तो 3 का नाम 3 में 5 गया -2, मतलब इधर बचेगा -2 बराबर। और यहाँ पे निकाला b का मान, तो देखो x - 1 0 हो गया, यहाँ पे कितना x मान 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, मतलब b गुणते 2, तो तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल, b का मान कितना आएगा -1, ये आएगा तुम्हारा b का मान। इसी प्रकार c का निकालेंगे तो लिखेंगे फॉर c के गुणनखंड है x + 1 बराबर 0, तो या x बराबर -1 पछानता करेंगे तो x बराबर -1 रखें तो -1 -3 -5 -8 बराबर ये 0, x + 1 है दोनों 0 गए, यहाँ पे देखो कितना आएगा c गुणते
-1 तो -2 का स्क्वायर, -2 का 4, तो 4 से कटेगा 2 बार में, सी का मान आएगा तुम्हारा -2, तो 2 कांस्टेंट मान हमारे पास निकल के आ गए। अब निकालना किसका मान ए का, उसके लिए क्या करेंगे, जो समीकरण 2 आया उसका गुणा कराएंगे। तो देखो क्या है समीकरण 2, 3x - 5 बराबर इधर गुणा कराएंगे ax - 1 x + 1 यानी x स्क्वायर -1 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a का गुणा करा देंगे तो x स्क्वायर माइनस का a हो जाएगा। यहाँ पे देखो bx प्लस का b, यहाँ पे क्या आएगा c आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो c हो जाएगा, प्लस -2ab 2x आएगा, 2cx हो जाएगा। अब क्या करेंगे x स्क्वायर पर एक साथ में कर लेंगे, तो यहाँ पे a + c हो गया, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। इसी बार x वाले ये पद हैं तुम्हारे, तो यहाँ पे क्या आएगा b - 2c x बार हो गया। अचर पद तुम्हारा क्या है, माइनस का a प्लस का b है प्लस का c है। अब यहाँ भी तुलना करा देंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में कराया था। तुलना कराने में क्या होगा, यहाँ x स्क्वायर गुणांक x + c, यहाँ पे गुणांक नहीं है तो 0 होगा, मतलब a + c बराबर 0। हमको निकालना किसका मान, a का, a बराबर आएगा माइनस का c का मान है -2, मतलब a का मान तुम्हारा कितना है +2 हो जाएगा। ये तीनों आ गए तुम्हारे मान, ए का मान आया 2, बी का मान -1, सी का मान -2, इनके मान रखे जाके समीकरण 1 में। ये तुम्हारा यहाँ आएगा तुम्हारा ए का मान 2/x - 1 प्लस बी का मान माइनस, तो माइनस हो जाएगा b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस सी का मान -2/x + 1 हो जाएगा। देखते हैं सवाल क्या बनेगा। तो तुम्हारा सवाल बनेगा आई बराबर समाकलन का चिन्ह, ए का मान तुम्हारा 2, तो 2/x - 1 dx हो जाएगा, प्लस बी है, बी का मान -1 तो ये माइनस हो जाएगा 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस सी का मान -2 तो ये माइनस हो जाएगा, 2 भाग कर देंगे 1/x + 1 dx। अब तीनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे तो ये 2/x तो log x होगा, 2 कांस्टेंट log x, x - 1 है माइनस, इसका समाकलन आएगा तो प्लस का 1/ हो जाएगा x - 1, क्योंकि माइनस का चिन्ह हो रहा है घात से, -2 ये हो जाएगा log x + 1 प्लस का सी। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 9 का हल, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। बस आपको मेन बात यह रखने की ABC के मान कैसे निकालें। अगर आपने ABC के मान निकालना सीख लिया तो जो आपका क्वेश्चन समाकलन का वो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लिखा है 2x - 3 पूरक बटे लिखा है x स्क्वायर -1 2x + 3, जिसको हम लिखेंगे आई बराबर 2x - 3 पूरक बटे जो लिखा है तुम्हारा x स्क्वायर -1, उसको हम लिखेंगे x + 1 और x - 1 a स्क्वायर - b स्क्वायर से, और दूसरे एक ब्रैकेट तुम्हारा लिखा 2x + 3 dx हो जाएगा। तो इसको भी हम हल करेंगे आंसर में बना करके, तो आंसर में बनाएंगे तो क्या होगा 2x - 3 पूरक बटे तुम्हारा आएगा x + 1 x - 1 और 2x + 3 बराबर a बटे पहला गुणनखंड तो x + 1 प्लस बी बटे दूसरा गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड तुम्हारा x - 1 प्लस सी बटे तीसरा गुणनखंड, तो तीसरा गुणनखंड तुम्हारा कितना है 2x + 3, ये होगा तुम्हारा समीकरण 1। भी सब तुम्हारे एक एक घात की, देखो इसमें एक घात इसमें एक घात एक घात, तो हमेशा एक एक ही बनेंगे। अब क्या करते हैं लासा लेंगे तुम्हारा ये लासा पूरा यही आएगा तो कट जाएगा, तो इधर बचेगा तुम्हारा 2x - 3 बराबर देखो इधर a आएगा x - 1 गुणनखंड उसके साथ में आएगा 2x + 3 आएगा। इसी प्रकार प्लस का बी वाले में तुम्हारा x + 1 आएगा और तुम्हारा 2x + 3 आएगा। इसी बार प्लस का सी वाले में तुम्हारा x + 1 आएगा और x - 1 आएगा। ये होगा तुम्हारा समीकरण 2। हमको मान निकालने ABC के, तो लिखेंगे भी यहाँ पे फॉर ए, यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो तो सीधे मान निकल जाएंगे तीनों। फॉर ए के लिए क्या होगा, ए का गुणनखंड x + 1 तो लिखेंगे x + 1 बराबर 0 या x बराबर -1, यानी x + 1 0। देखो b में x + 1 है 0 हो गया, c में x + 1 ये 0 हो गए, केवल a का मान निकलेगा। देखो यहाँ पे x का मान -1 रखेंगे तो -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 बराबर a में रख रहे हैं तो a का मान निकलेगा -1, यानी a गुणते -1 हो जाएगा -2 गुणते यहाँ और 2 × -1 तो -2 प्लस का 3 तो प्लस का 1 बचेगा, तो आएगा तुम्हारा जो माइनस कट जाएगा, a का मान आएगा तुम्हारा 5/2, ये तुम्हारा आएगा a का मान। इसी प्रकार फॉर बी के लिए देखो क्या आएगा, बी का गुणनखंड तुम्हारा x - 1 तो x - 1 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1, यानी x का बराबर 1 समीकरण 2 में रखेंगे, रखा 2 में, तो यहाँ पे x मान कितना है तुम्हारा 1 है, तो 2 का नाम 2 -1, मतलब कि यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 3 ज़्यादा है, बराबर यहाँ x - 1 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे x मान 1 रखेंगे तो 1, यानी कि b गुणते 1 + 1 2 गुणते 2 का नाम 2 3
5 हो जाएगा, मतलब कि 5 दूनी 10 होगा, मतलब बी का मान आएगा -1/10। ये होगा तुम्हारा बी का मान। इसी प्रकार सी के लिए क्या करेंगे, फॉर सी के लिए तुम्हारा गुणनखंड है 2x + 3, तो इसके अलावा 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा कितना आएगा -3/2, क्योंकि यहाँ पे 2x है, 3 पर 6 तक -3 जाएगा बटे 2 जाएगा, x मान -3/2 रखेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, तो -3/2, 2 से 2 करके -3 -6 बराबर सी वाला केवल मान निकलेगा। तो यहाँ पे -3/2 + 1, -3/2, 2 लासा को -3 + 2, तो -1/2 गुणते यहाँ रखेंगे -3/2, तो -5/2 हो जाएगा, गुणते सी होगा, तो माइनस में प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 चौको 24/5 आएगा तुम्हारा सी का मान, वो भी माइनस का। तो ये होगा तुम्हारा ए बी सी के मान। अब ए बी सी के मान समीकरण 1 में रख देंगे, सबके बटे आ जाएंगे, तो तुम्हारे को सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा आई बराबर ए का मान 5/2 है, तो उसको बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/1 के बटे क्या था तुम्हारा x + 1 dx प्लस बी का मान प्लस में नहीं माइनस में, तो माइनस का 1/10 आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह आएगा 1/x - 1 dx हो जाएगा, प्लस सी का मान माइनस है तो -24/5 लिख देंगे, समाकलन 1/2x + 3 dx हो जाएगा। तीनों का हम समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर होगा, देखो क्या आएगा, ये 5/2, ये हो जाएगा log x + 1 -1/10 log, ये भी बनेगा x - 1 माइनस ये 24/5, ये भी तुम्हारा log आएगा 2x प्लस का 3 प्लस का सी। अब यहाँ पे देखो x के बाद में 2 गुणा में तो भाग में आएगा, मतलब गुणते 1/2 तुम्हारा आएगा, 2 से कट जाएगा 12 बार में, मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा 5/2 log x + 1 -1/10 log x - 1 माइनस यहाँ 12 हो जाएगा, 12/5 log 2x + 3। तो इस प्रकार जो आपका प्रश्न नंबर 10 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आपका प्रश्न नंबर 11 लिखा है 5x पूरे बटे x + 1 x² - 4 ये लिखा है, इसको हम लिखेंगे i बराबर समाकलन का चिन्ह होगा 5x बटे अगर तुम्हारा x + 1, जो तुम्हारा लिखा x² - 4 तो इसको हम लिखेंगे x² - 2 का स्क्वायर, तो यानी कि a² - b² होगा, एक क्वेश्चन में x + 2 एक क्वेश्चन में होगा x - 2 dx, ये सवाल बन जाएगा। अब इसको हम फिर आंसर भी बनाएंगे, तो आंसर भी बनाने का तरीका क्या है, 5x बटे x + 1 x + 2 और x - 2 बराबर क्या होगा, देखो जरा a बटे पहला गुणांक, तो पहला गुणांक तुम्हारा कितना है x + 1 प्लस b बटे दूसरा गुणांक है तुम्हारा x + 2 प्लस सी बटे तीसरा गुणांक है x - 2, समीकरण 1। अब लासा लेंगे तो लासा पूरा कर जाएगा, यहाँ बचे केवल 5x बराबर यहाँ आएगा a आएगा x + 2 आएगा और x - 2 आएगा तुम्हारा, इस बार प्लस b के साथ में तुम्हारा x + 1 हो जाएगा और x - 2 आ जाएगा, प्लस सी के साथ में तुम्हारा आएगा x + 1 और x + 2 हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा समीकरण 2। अब तीनों मान निकाल लेंगे क्योंकि एक घात के हैं तीनों, तो सीधे मान निकल आएंगे, लिखेंगे फॉर ए के गुणांक तुम्हारा x + 1, तो लिखेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, ये मान रखते हैं समीकरण 2 में, तो 5 गुणते -1 तो -5 बराबर -1 प्लस का 2, मतलब 1 गुणते -1 प्लस का 2 बचेगा 1 गुणते -1 -2 -3 हो जाएगा, तो a का मान आएगा तुम्हारा माइनस कट जाएगा 5/3, a का मान 5/3 आ गया। इसी प्रकार फॉर बी गुणांक x + 2, तो लिखेंगे x + 2 बराबर 0 या x बराबर -2, तो x बराबर -2 तो -10 हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे b का मान रखेंगे तो b गुणते -2 + 1 तो -1 गुणते यहाँ पे -2 -4, तो देखो कितना आएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, तो b का मान आएगा तुम्हारा -5/2, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस चिन्ह बच जाएगा। इसी प्रकार फॉर सी का गुणांक है x - 2, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x के बाद 2 रखेंगे ऊपर उधर हो जाएगा तुम्हारा 10 बराबर सी 2 रखेंगे तो सी गुणते 2 1 3 गुणते 2 2 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, सी का मान आएगा 5/3 दूनी 6, ये आ गया तीनों मान। अभी तीनों मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमारा सवाल बन के आएगा आई बराबर a का मान है 5/3 समाकलन का चिन्ह 1/x + 1 dx हो जाएगा, प्लस बी है -5/2 तो माइनस चिन्ह हो जाएगा 1/x + 2 dx प्लस सी का मान है 5/6 समाकलन 1/2
x माइनस 2 dx। अब तीनों का हम समाकलन करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आएगा आंसर 5/3, ये होगा तुम्हारा log x प्लस 1 माइनस का 5/2 log x प्लस 2 प्लस का 5/6 log x माइनस 2 प्लस का c। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 हल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने नोट्स में इन क्वेश्चन को जरूर लिखें। अगर क्वेश्चन आपको एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, जिससे जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल से आपको कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन का है वो आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है आपका लिखा है यक्स क्यूब प्लस यक्स प्लस 1 पूरे बटे है एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ तुमको ध्यान देना है, अंश में 3 घात का अधिकतम पद है और हर में 2 घात का अधिकतम पद है, मतलब कि यहाँ पे हम भाग दे सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर अंश में अगर ज़्यादा घाते हों और हर में कम घाते हों तो सबसे पहले इसको हमको भाग देना होता है। सबसे पहले इसका हम भाग देंगे। तो आपने कक्षा 10 में भाग देना पड़ा था, यहाँ भी देख लो, यहाँ पे घातों का अंतर 1 है तो यहाँ यक्स आएगा, यक्स का करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का यक्स हो जाएगा, माइनस प्लस ये कट गए होगा 2x प्लस का 1, मतलब कि एक बार भाग जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यक्स प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन के आएगा। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा आ जाएगा। तो मतलब कि जहाँ पूरा क्वेश्चन बनेगा उसी हम ये लिखेंगे यक्स, यानी सवाल बन के आएगा तुम्हारा आई बराबर यक्स प्लस 2x माइनस का 1, सॉरी 2x प्लस 1 आएगा, पूरे बटे तुम्हारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा dx। अब इसको हम समाकलन अलग अलग कर देंगे। देखो अलग अलग कैसे करेंगे, यानी पहला पद x है उसको dx अलग कर देंगे, प्लस यहाँ पे 2 पद हैं दोनों अलग अलग भाग कर देंगे, यानी 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अलग कर दिया, प्लस का यहाँ 1 है तो 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अलग कर दिया। अब देखो जरा इसका समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, बट इसका नहीं होगा तो इसमें मान लेंगे इसको पूरे, ये वाला पद मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी, केवल इसके लिए मान रहे सेकेंड वाले के, इसका अवकलन कराएंगे तो अवकलन होगा तुम्हारा 2x 1 का 0 dx बराबर dt। मतलब जहाँ 2x dx उसका dt लेगा तो सवाल देखो क्या बन के आएगा तुम्हारा आई बराबर, इसका समाकलन अभी नहीं कराएंगे अगले स्टेप में कराएंगे, ये आएगा x dx प्लस यहाँ पे हमने माना है तो 1 अपान टी dt आएगा, प्लस यहाँ आएगा तुम्हारा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx है। आप समाकलन कराएंगे तो x का समाकलन घात 1 है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा log t, प्लस ये लिखा है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने आपको इसका कल फार्मूला बताया था 1 अपान 2a, ए का मान 1 है, log x माइनस ए, ए का मान 1 बटे एक्स प्लस ए प्लस का c। अब यहाँ पे t का मान रख देंगे तो हमारा आंसर जो क्या आएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस log t का मान माना हमने एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का ये 1/2 log मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 प्लस का c। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना, और चैनल में यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।